नमस्कार साथियों, निर्माणवाद की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं आज का कंसेप्ट थैलॉन। तो जो कंसेप्ट थैलॉन है यानी कंसेप्ट करेंगे हम और उस देखेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस भी जो कि हमारे पास अलग अलग साइकोलॉजी पेपर सेकंड के एग्जाम्स में आते हैं। तो जो साथी दे रहे हैं ये सभी एग्जाम्स, तो आप सबके लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। यूजीसी जेआरएफ अगर आप दे रहे हैं मनोविज्ञान विषय से, या आप दे रहे हैं बिहार का एस्टेट बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपी पीजीटी परीक्षा, आरपीएससी का कॉलेज लेक्चरर या हरियाणा का कॉलेज लेक्चरर एग्जाम, या फिर आप दे रहे हैं राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो साथी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो नीलकंठ एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप, और यूजनेट पेपर सेकंड का कोर्स इसके ऊपर अवेलेबल है। इसको अगर कोर्स को देखेंगे तो इसमें कोर्स में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इस कोर्स में आपको जो देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर टोटल हमारे पास 450 घंटे से ज्यादा का हमें कोर्स प्लान देखने को मिल रहा है। 2500 से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेंगे 2016 से 2024 तक के सारे जो आपको हैं वो पीवाईक्यू मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो यूनिट वाइज हैं, यूनिट वाइज आपको टेस्ट भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। जिनको बेसिक्स की दिक्कत है उनको 11th और 12th का एनसीईआरटी भी देखने को मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी चैप्टर वाइज आपको डिस्कशन है, साथ ही साथ उसका चैप्टर वाइज आपको टेस्ट भी मिलेंगे, वो भी देखने को मिलेगा। ये कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, यानी जुलाई 2025 तक के सेशन के लिए ये कोर्स आपके लिए वैलिड रहेगा। कोर्स प्राइस को अगर हम देखें तो अभी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है आपका 49% ऑफ के साथ। अभी जो पेपर सेकंड का कोर्स है वो 5600 का है, वहीं पर अगर आप पेपर फर्स्ट के साथ कॉम्बो लेना चाहते हैं तो 72% ऑफ के साथ 7400 का ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है हमारे पास कुंडली एंड द 7 चक्रास। कुंडली और 7 चक्रों के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कुंडली और 7 चक्रों के ऊपर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है। यहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो कुंडलिनी है या 7 चक्र है, इसको हम योग के सूत्र के अनुसार देखते हैं। तो जब हम योग सूत्र के ऊपर बात करते हैं तो उपनिषद, खासकर हम मंडोक उपनिषद के ऊपर बात करें तो मंडोक उपनिषद में इसके ऊपर चर्चा की गई है। द मंडोक उपनिषद प्रोवाइड्स अस द सूत्रास फॉर द योगा। अब इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया, चक्र का इस्तेमाल किया गया है। चक्र का मतलब हमारे पास होता है व्हील या सर्कल, पहिया या चक्र कहते हैं इसको हम। और यहां पर योग में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, योग में इसका क्या पर्सपेक्टिव है। तो जब हम योग में कहते हैं तो योग के परिप्रेक्ष्य में चक्र नाड़ी प्राणिक ऊर्जा चैनल के भंवर या जंक्शन का प्रतीक होता है, अगर हम इसके ऊपर बात करें। इसीलिए इसे हम अपने शरीर के मानसिक केंद्र भी कह सकते हैं, इसे हम अपने शरीर के मानसिक केंद्र भी कह सकते हैं। तो ये चक्रा सिग्निफाइज द वॉर्टेक्स और द जंक्शन ऑफ नाड़ी, द प्राणिक एनर्जी चैनल। दे आर द ऑल्सो टर्म्ड एज साइकिक सेंटर्स। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो प्राण ऊर्जा होती है, योग के अनुसार उस प्राण ऊर्जा के बड़े सारे हमारे पास चैनल होते हैं। उन चैनल के जो योग हैं, जोड़ हैं, उनको कहा जाता है चक्र, उनको चक्र कहा जाता है। अगर हम बात करें तो मंडोक उपनिषद के अनुसार हमारी बॉडी में 7 मेजर चक्र, बहुत सारे चक्र हैं लेकिन 7 मेजर चक्र हैं। ठीक है, और यहां पर जो हमारे पास ब्रह्म नाड़ी होती है, जो कि इनरमोस्ट नाड़ी है या जिसको सुषुम्न नाड़ी भी कहते हैं, सुषुम्न नाड़ी जो कि ब्रह्म नाड़ी के भीतर स्थित है। और ये कौन सी है, ये होती है रीढ़ की हड्डी में। तो यहां पर अगर हम उसको कंटेम्प्रेरी बायोलॉजिकल साइंस से देखें, अभी के हम अगर जैविक विज्ञान से देखें, जीव विज्ञान से देखें, तो हमें क्या पता चलता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसे वेद, उसे उपनिषद जो है वो क्या कहते हैं, उसे उपनिषद कहते हैं कि वो हमारे पास ब्रह्म नाड़ी है। तो ब्रह्म नाड़ी किसे कहा, किसे नाम दिया गया है, ब्रह्म नाड़ी नाम दिया गया है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। उसी तरीके से जो उसके अंदर हमारे पास जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसको सुषुम्ना नाड़ी का नाम दिया गया है, जो कि हमारा टुवर्ड्स द ब्रेन और ब्रेन से
नीचे आ रही है। हमारे पास दो तरीके से हम देखते हैं, एक ब्रेन की तरफ जा रही होती है एफरेंट नर्व, और एफरेंट नर्व के बात करते हैं हम अविवाही तंत्रिका और अपवाही तंत्रिका की बात करते हैं। तो जो अविवाही अपवाही तंत्रिका का हमारे पास हमें देखने को मिल रहा है नर्वस सिस्टम, जो हमें नर्व सिस्टम देखने को मिल रहा है, तंत्रिका प्रणाली देखने को मिल रहा है, उसको यहां पर क्या कहा जाता है, उसको ब्रह्मनाड़ी कहा जाता है, और उसके अंदर जो हमारे पास है वो सुषुम्ना नाड़ी कहा जाएगा इसको। अब यहां पर हमारे पास दूसरा शब्द कुंडलिनी का इस्तेमाल होता है। तो कुंडलिनी हमारे जो है वो जो सांप की आकृति होती है जब वो बैठता है, तो कुंडली मारकर बैठता है ना, तो कुंडलिनी। तो जो स्पाइरल हमारे पास एसेंस है, हमारे पास स्पाइरल एसेंस है, अगर हम देखें तो ये जो चक्रा है, ये चक्रा हमें क्या देखने को मिलेंगे, इस तरीके से हमारे एस्ट्रल बॉडी में, हमारे स्थूल शरीर में, यहां पर क्या है, स्थूल शरीर में स्थित है। ये 7 चक्र हैं जो 7 स्थूल शरीर में हमारे स्थित हैं। तो ये जो 7 चक्र स्थित हैं, ये हमें निम्नतम मूलधारा से और शीर्ष में सहस्रार तक ये देखने को मिलते हैं। तो सहस्रार की अगर हम बात करें, सहस्रार से, तो यहां पर अगर हम इसका राइज देखें तो इसका राइज एक हमें स्पाइनल राइज देखने को मिलेगा, और ये फिर जैसे हमें सर्प का मुंह देखने को मिलता है उसकी तरह हम अगर इसको एज्यूम करें, तो इसे कुंडलिनी कहा जाएगा, क्योंकि नाड़ियां हमारे पास हमारे इससे हमारी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाएंगी, हमारी चेतना को ऊपर की तरफ ले जाएंगी। तो इस आकार को क्या नाम दिया, इस आकार को नाम दिया किसका, कुंडलिनी का। इस आकार को नाम दिया कुंडलिनी का। कुंडलिनी का मतलब हो गया ये हमारे पास सर्कुलर या कॉइल्ड होता है, जिसे हम कहते हैं गोलाकार कहिए या कुंडलित या सर्पाकार कहिए, कुंडलित या सर्पाकार कहिए। तो कुंडलिनी का मतलब हमारे पास गोलाकार या सर्पाकार जो आकृति हुई वो हमें देखने को मिल रही है, सर्पाकार आकृति, कुंडली जिसे हम कहते हैं। और ये कहां पे है, ये हमारे पास किसकी तरह होता है, तो लाइफ फोर्स which lies coiled serpent at the base of the spine that can be sent along the spine to the head of through the prescribed posture and exercises। तो इसे हम क्यों कहते हैं कुंडलिनी, क्योंकि ये जीवन शक्ति है जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित सर्प की तरह स्थित होती है, और जिसे निर्धारित आसनों और व्यायाम के माध्यम से रीढ़ की हड्डी के साथ साथ सिर तक भेजा जा सकता है। तो यहां पर वी आर प्रैक्टिसिंग द कुंडलिनी योगा टू हैव द कंट्रोल ऑन आवर नर्वस सिस्टम। जब हम कुंडलिनी योग को जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम अपने तंत्रिका तंत्र या नाड़ी तंत्र के ऊपर नियंत्रण महसूस करते हैं, और यही हमें आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है, ये हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर ले जाता है। तो 7 चक्र हमें देखने को मिलते हैं। मूलाधार चक्र, अकॉर्डिंग टू उपनिषद, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहर्ष चक्र, या जिसे हम 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज द चक्र ऑफ 1000 पेटल्स। तो मूलाधार चक्र, जिसको लम या फिर हम पृथ्वी आधार कहते हैं, और ये हमें हठ या कुंडलिनी योगा से शुरू हो जाता है, हठ योगा या कुंडलिनी योगा से जागृत हो जाता है। फिर इसके ऊपर आगे हम बढ़ते हैं तो स्वाधिष्ठाना ये तंत्र योगा के नाम से माना जाता है, और इसमें वम या जल का आधार माना जाता है। फिर तीसरा हमारे पास रम या जो है हमें जो मणिपुर चक्र है, रम या फिर यन के हम बात करते हैं अग्नि की, ये अग्नि चक्र माना जाता है। और अग्नि चक्र यहाँ पे हमें हठ, कर्म और राजयोग, 3 तरह के योग प्रैक्टिस होते हैं इस लेवल पर। इस लेवल पर 3 तरह के योग प्रैक्टिस होते हैं, हठ योग, कर्म योग और राजयोग, तीनों प्रैक्टिस इसके ऊपर होंगे। फिर हमें चौथा देखने को मिलता है, राइज करेंगे, चौथा चक्र है यम का चक्र, या जिसे हम अनहत चक्र कहते हैं, अनहत चक्र, और ये वायु को लेके चलता है, इसका जो मूल है वो वायु है, और इसमें हम भक्ति योग को देखते हैं, जो कि हमें गीता में मिलता है। फिर हम बात करेंगे विशुद्ध, तो ये 5वां चक्र है, ये हमारे पास आकाश को लेके चलता है, ईथर या फिर स्काई कहें हम, आकाश को लेके चलता है, और इसमें हमें, या जिसको हम कहते हैं कि जो हमें आसपास अंतरिक्ष देखने को मिलेगा, आकाश या अंतरिक्ष कह सकते हैं, ये मंत्र योग से चलता है।
ये मंत्र योग से चलेगा। फिर आता है हमारे पास ज्ञान यज्ञ, या फिर जिसे हम कहते हैं आज्ञा यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ आज्ञा यज्ञ हमारे पास छठा चक्र है, जो कि हमारे पास आधार माना जाता है प्राणिक ध्वनि, और प्राणिक ध्वनि को योग किससे नाम से मानता है, ओम के नाम से मानता है। जो प्राणिक ध्वनि है यानी द साउंड विच इज सेलेस्टियल टू एवरी इंडिविजुअल एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, वो ध्वनि जो सभी में व्याप्त है, उस ध्वनि को हम ओम ध्वनि के नाम से जानते हैं, इसमें ओम ध्वनि के नाम से जानते हैं। और ये मंत्र, ये हमें किससे देखने को मिलेगा, ये ज्ञान योग से देखने को मिलेगा। यहीं पर हम देखेंगे हमें चेतना प्राप्त होगी। और फिर यहां से हम जो कहते हैं कि हमारे पास मेटाकॉग्निशन आ गया, परासंज्ञान या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, वो आता है सातवां चक्र, सहस्रा चक्र है, जो कि हमें क्या देता है, जो हमें कॉस्मिक कॉन्शियसनेस देता है, ये हमें दैविक चेतना देता है, या परासंज्ञान या पराचेतना इसको कह सकते हैं, पराचेतना दे सकते हैं। और यही हमारे पास क्या लेके आएगा, यही हमारे पास हमारे लिए शांति लेके आएगा। अब एक एक करके इसको देखें तो जो हमारे पास हम यहां करना चाह रहे हैं, वो हम करना चाह रहे हैं अवेकनिंग द कुंडलिनी। हम अपनी कुंडलियों को जागृत करना चाह रहे हैं, क्योंकि कुंडलियों को जागृत करेंगे तो हमें क्या करेंगे, तब हम यहां पर देखेंगे कि हम पावर ऑफ चक्रा रिलीज कर पाएंगे, हम चक्रों की शक्ति को मुक्त कर पाएंगे। और वो चक्रों की शक्ति का मतलब हुआ कि हम अपनी एस्ट्रल बॉडी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल पाके तभी हम सेलेस्टियल बॉडी की तरफ जा सकते हैं। हम अपनी स्थूल शरीर के ऊपर जब नियंत्रण पाएंगे, पूरे नाड़ी तंत्र के ऊपर नियंत्रण पाने से, तब हम जाकर सूक्ष्म शरीर की तरफ जाएंगे। और सूक्ष्म शरीर हमारे पास जो हमें देखने को मिलेगा, ज्ञान की ओर ले जाएगा, जो हमें फिर देवत्व की ओर ले जाएगा, हम ये कहते हैं उसकी ओर ले जाएगा हमें। तो वास्तविक में योग की भूमिका यही है कि हमें अपने शरीर से मुक्त करे और हमें शरीर से बाहर चिंतन करने के लिए सक्षम बनाए, शरीर से बाहर चिंतन करने के लिए सक्षम बनाए। ठीक है, तो यहां पर जब हम कहें कि अवेकनिंग ऑफ कुंडला मेक्स अस अ योगी, जब भी हम कुंडली योग का जागरण करते हैं तभी हम क्या होंगे, तभी हम योगी कहलाएंगे, तभी हम योगी कहलाएंगे। तो यहां पर हम सभी तरह के जो हम सातों के स्तर हैं, अगर सातों स्तर को आएंगे तब हम परम योगी कहलाते हैं। जो सातवां स्तर प्राप्त कर लेता है वो परम योगी कहलाता है, जो पहला स्तर प्राप्त करता है वो योगी शुरुआत कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो किससे शुरुआत होती है, तो शुरुआत हठ योग से होती है। तो हठ योग हमें थ योग, ठ योग की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर था का मतलब क्या है, था का मतलब है इड़ा नाड़ी, इसे हम कहते हैं इड़ा नाड़ी। इड़ा नाड़ी का मतलब होता है हमारे पास बाएं सांस, जो हमारा लेफ्ट ब्रेथ जाता है, उस लेफ्ट ब्रेथ को हम क्या कहते हैं, उस लेफ्ट ब्रेथ को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कूलिंग फ्लो है, और इसे हम कहते हैं था। वहीं पर हठ योगा में जो हमें हा देखने को मिलता है उसे पिंगला नाड़ी कहा जाता है, पिंगला नाड़ी कहा जाता है, जो कि राइट ब्रेथ होती है, दाहिनी सांस होती है। और इसमें हमें हीटिंग या फायर फ्लो देखने को मिलता है, ताप या अग्नि प्रवाह देखने को मिलता है, इसमें ताप या अग्नि प्रवाह देखने को मिलेगा। तीसरा फिर हमें देखने को मिलेगा सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो कि मूलधारा चक्र में है हमारे पास, सुषुम्ना नाड़ी जो कि हमारे पास मूलधारा चक्र के पास स्थित है। अब ये मूलधारा चक्र हमें कहां देखने को मिलेगा, तो ये मूलधारा चक्र हमारे पास पहला चक्र है जो शुरू होगा, यानी वहां जहां स्पाइन मीट करती है, और वहां से हमारे पास देखेंगे हमें कि पूरा का पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र एक एक करके ऊपर जाता जाएगा ब्रेन तक। तो जो हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय नाड़ी संस्थान है, उसका जो सबसे निचला हमारे पास भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं। तो जब हम उसके ऊपर कंट्रोल लाना शुरू करेंगे और उससे फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे सारी नर्व्स के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल आते आते फिर हमारे पास पूरा का पूरा हमारा क्राउन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, पूरा क्राउन जागृत हो जाएगा। और जैसे ही क्राउन जागृत हो गया तो हमने कुंडलिनी पूरी जागृत कर ली, हमने कुंडलिनी पूरी जागृत कर ली। तो सुषुम्ना नाड़ी से शुरू होगा ये हमारे पास, और धीरे धीरे तो ये सुषुम्ना नाड़ी को हम कैसे जागृत करें, तो सबसे पहले इसके लिए जो बताया जाता है वो बताया जाता है प्राणायाम। किससे हम शुरू करते हैं, प्राणायाम। पहले हम इड़ा और पिंगला के माध्यम से प्राणायाम लेते हैं, फिर नाक को बंद कर लेते हैं और तीनों को बंद करके सांस को अंदर रोकते हैं, सांस को अंदर रोकते हैं। ये फिर हमें धीरे धीरे सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर
क्या करेगा, दबाव बनाता है, जिससे मार्ग का प्रवाह खुल जाता है। यहां पर यह बात की जाती है कि फर्स्ट यू हैव टू स्टॉप द ब्रेथ, आप अपने ब्रेथ को रोकें, अपने सांस को रोकें। यानी अगर हम देखें तो इड़ा और पिंगला दोनों को रोक लेना है, पहले सांस लेके दोनों को रोक लेना है। जब दोनों को रोक लेंगे तब फिर हमें अंदर महसूस करना है कि क्या हम एक एक चीज के ऊपर कंट्रोल पा रहे हैं। तो जब हम एक बारी अपने सांस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है, ब्रेथ कंट्रोल सीखना है। सबसे पहला काम ही हमें करना है प्राणायाम सीखना है। जब एक बारी हम ब्रेथ कंट्रोल सीखेंगे तब हम धीरे धीरे बाकी चीजों के ऊपर चलेंगे। तो यहां से जो प्राण वायु है, फ्लो ऑफ ब्रेथ है, ये किस में एंटर करेगी, ये एंटर करेगी सुषुम्ना में। और धीरे धीरे प्रैक्टिसेस से हमारे पास हम क्या देखेंगे, जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे ये कुंडलिनी सुषुम्ना से प्रवाहित होकर हमारे पास क्या चल जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी। और जब ऊपर की ओर चली जाएगी फुल कंट्रोल ओवर द बॉडी हमें देखने को मिलेगा, शरीर के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे अगर हम देखें तो योग सूत्रा ये कहता है कि अवेकनिंग ऑफ कुंडली क्रिएट्स इंटेंस हीट। जो कुंडलिनी को जागृत कर पाते हैं तो तीव्र गर्मी, आंतरिक हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तीव्र गर्मी अगर हम देखें, और ये प्रत्येक चक्र से गुजरेगा। ये धीरे धीरे करके सारे चक्रों को कंट्रोल करेगा। और जब आप सारे चक्रों को कंट्रोल कर लेंगे तभी आप पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुंडलिनी को आप योग प्राप्त कर रहे हैं। अब यहां पर जो इनका कंसेप्ट है, इनका कंसेप्ट यहां पर दो चीजों, देखिए जैसे अगर हम देखें तो मैथिकली जो है शक्ति और शिव की बात की जाती है कि शक्ति देवी हैं और शिव हमारे पास देवता हैं, ठीक है, ये दो बात की जाती है। लेकिन योग क्या कहता है, योग कहता है जो हमारी प्राणी का वायु है वो शक्ति जनरेट करेगी, वो शक्ति जनरेट करेगी हमारे शरीर के अंदर। तो द सुप्रीम गॉडेस शक्ति, दैट इज द लाइटनिंग दैट राइजेस अपवर्ड्स। हमारे शरीर में जब हम कुंडलिनी को जागृत करते हैं तो सर्वोच्च देवी जो शक्ति है, जो सभी कार्य के लिए आवश्यक होती है, वो ऊपर की ओर उठती हैं और सभी चक्रों की शक्ति के साथ एकीकृत हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे सभी चक्रों के साथ एकीकृत होती जाएंगी वो कहां तक पहुंचेंगी, वो पहुंचेंगी क्राउन तक। और क्राउन किसका है, जो सर्वोच्च देव है शिव, वो कहां पर हैं, वो मुकुट या सहस्त्र चक्र में निवास करते हैं, वो मुकुट या सहस्त्र चक्र में निवास करते हैं। यानी जब आप सभी जीवन और मरण के जो चक्र हैं उनसे मुक्त होने के लिए सोचना शुरू करोगे तो वहां क्राउन पे सोचना पड़ेगा। क्राउन पे सोचना पड़ेगा तो शक्ति कहां तक पहुंचनी चाहिए, क्राउन तक पहुंचनी चाहिए, सहस्त्र चक्र तक पहुंचनी चाहिए। तो सहस्त्र चक्र जो है हमारे पास, यहां पर जब ये पहुंचेगा तो यहां पर हम शिव और शक्ति का एनर्जी फ्यूज होते हुए देखेंगे। और इसी को हम योग कहते हैं, ज्वाइनिंग और यूनियन, जुड़ना या मिलन ही योग कहलाता है। यानी जो पूरी बॉडी का एनर्जी है वो हमारे ब्रेन के एनर्जी के साथ, ब्रेन के एनर्जी के साथ फ्यूज होना चाहिए। और जब वो ब्रेन के एनर्जी के साथ फ्यूज हो जाता है तब हम कहेंगे कि वी विल गेट द योगा, हम तब योग प्राप्त किए गए हैं। और यही हमें क्या देगा, कंप्लीट कंट्रोल ओवर बॉडी एंड माइंड। ये हमें हमारे शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण देगा। यानी अब हम शरीर के गुलाम नहीं है, शरीर हमारा गुलाम बन जाएगा। इसका मतलब कि हम जो है वो जब हम देखें, अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें मास्लो के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, क्योंकि ये बात करता है योग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर ही बात करता है, सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ही बात करता है। योग किसके ऊपर बात करता है, योग बात करता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति के ऊपर बात करता है, आत्म प्राप्ति के ऊपर बात करता है। तो ये जो आत्म अनुभूति के ऊपर बात होती है, यहां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म आ गई है, आत्म अनुभूति सेल्फ रियलाइजेशन है हमारे पास, जो यहाँ पे योग बात करता है। तो आत्म अनुभूति का मतलब है कि हम जो हैं, हम मोह माया से ऊपर उठ गए। मोह माया क्या होगी, मोह माया हो गया जो हमें 4 लेवल मास्लो के देखने को मिलता है। अगर मैं मोह माया के ऊपर बात करूं तो मोह और माया क्या देखने को मिल रही है, जो मोह और माया है दैट इज द डी नीड्स ऑफ मास्लो। अगर मैं कहूं तो ये मास्लो की हीनता आवश्यकताएं हैं। इससे मुक्त हो जाएंगे हम, इससे मुक्त हो जाएंगे जैसे हम बॉडी पे कंट्रोल पा लेते हैं, माइंड पे कंट्रोल पा लेते हैं। यानी हम
जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड है, शारीरिक आवश्यकताएं, उनसे ऊपर चले जाएंगे। हम सुरक्षा आवश्यकताओं से ऊपर चले जाएंगे, जो सेफ्टी नीड्स है। हम यहाँ बिलोंगिंगनेस की नीड से ऊपर चले जाएंगे। हम यहाँ पर संबंधन की आवश्यकता से ऊपर चले जाएंगे। और हम यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें जो हमारा हमें देखने को मिलता है प्रेस्टीज है, उससे हम ऊपर चले जाएंगे। सम्मान आवश्यकता है, उससे ऊपर चले जाएंगे। और हम सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाएंगे, आत्मानुभूति को प्राप्त कर लेंगे, या हम आत्म सेल्फ रियलाइज्ड महसूस करेंगे। ठीक है, तो चक्रा हमारे पास कैसे है? तो गॉडेस एनर्जी को हमें एक एक करके सहस्त्र चक्र तक ले जाना है। जो देव शक्ति है उसे हमें सहस्त्र चक्र तक ले जाना है। यानी शरीर की शक्ति को हमने धीरे धीरे बॉडी के कंट्रोल पाते 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 पूरी बॉडी और माइंड के ऊपर कंट्रोल लेके आना है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कुंडली शक्ति कह रहे हैं। तो जैसे जैसे ये आगे जाते जाएगी, तो इसके लिए क्या क्या इन्होंने चीजें बताई, कैसे हम ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्त करते हैं आसन से। सबसे आसान सी चीज होती है आसन, जो कि आप देखेंगे योगासन हो गया, है ना। आसन का मतलब फिर हम योगासन की बात कर रहे हैं। फिर प्राणायाम, शुरुआत हम हमेशा क्या करते हैं? कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ से। कोई भी आप स्पोर्ट्स खेलने जाएं, कोई भी आप गेम्स खेलने जाएं, तो सबसे पहली चीज सांस को कंट्रोल करना सिखाई जाती है। जैसे कि हम अगर कोई भी खेल खेल रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले ब्रेथ कंट्रोल। अगर आप ब्रेथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सांस कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। फिर आसन है, फिर है ध्यान। अगर हम देखें तो ध्यान है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं। मुद्राएं हैं अलग अलग शरीर की, और जो है, और फिर मंत्र हैं यहां पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साउंड एनर्जी की। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास जो ओम है, ओम इज द सेवंथ, जो हमें सिक्स्थ जो हमें देखने को मिलता है। सिक्स्थ का जो बेस है, हमें सिक्स्थ का जो आधार एसेंस देखने को मिलता है, वो ओम में देखने को मिलता है। द सेलेस्टियल साउंड, जिसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्रह्मांड की ध्वनि है। यहाँ पर इसको ब्रह्मांड की ध्वनि के रूप में लिया जाता है। तो ये हम जब ऊर्जा को महसूस करेंगे, और इस ऊर्जा से हम अपने शरीर और अपने आंतरिक ऊर्जा को महसूस करना, और उस आंतरिक ऊर्जा से पूरे शरीर के ऊपर और अपने मन के ऊपर नियंत्रण पाना, ये कुंडलिनी जागृत करना है। 7 चक्रों के माध्यम से ये किया जाएगा। पहला मूलाधार चक्र है, या रूट चक्र इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड। और इसी को हम देखेंगे तो दैट इज द मूल और द बेस ऑफ ऑल चक्रास। जब तक हमारे पास मूलाधार चक्र पे नियंत्रण नहीं आएगा, मूलाधार चक्र पे नियंत्रण नहीं आएगा, तब तक बाकी चक्रों पर नियंत्रण आ ही नहीं सकता। बाकी चक्रों पर नियंत्रण आ नहीं सकता। अब मूलाधार नियंत्रण किसके ऊपर है? अब देखिए यहां पर कैसे हमें देखने को मिलता है कि सीधा सीधा क्या कर लिया गया, सीधा सीधा यहां पर हमारा जो मास्लो का थ्योरी है, वो यहीं से चोरी की हुई लगती है। यहीं से चोरी की हुई लगती है कि मास्लो की थ्योरी यहीं से चुराई गई है। पहले तो ये है कहां पे? तो मूलाधार है हमारे पास बिटवीन द जीनाइटल्स एंड द एनस एरिया। ये जननांगो और गुदा क्षेत्र के मध्य सुषुम्ना नाड़ी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं बेस ऑफ द स्पाइन। अगर पीछे हम कहें तो ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के निचले भाग पर होगा। हम देखेंगे तो हमारे गुदा और जो जननांग है, उनके मध्य में ये कहीं पर नाड़ी स्थित होती है, उनके मध्य में ये नाड़ी स्थित होती है। और इसी को सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत कहा जाता है। मूलाधार चक्र सुषुम्ना नाड़ी की शुरुआत में मौजूद रहेगा। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये पृथ्वी तत्व को बताता है। और पृथ्वी तत्व में का मतलब हो गया हमारी बॉडी। ये किसको स्वीकार कर रहा है? शरीर को स्वीकार करता है। यानी ये शारीरिक आवश्यकताओं के ऊपर काम करेगा। तो इसीलिए ये सर्वाइवल का एस्पेक्ट है इसका। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मूल आधार का पार्ट क्या है? इसका पार्ट है जीवित रहना। इसका लेसन क्या है? जीवित रहना। यानी ये बुनियादी आवश्यकताएं, भोजन, आश्रय, सुरक्षा, इससे जुड़ा है, जो हमें देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जब हम हठ योग करते हैं, तो हठ योग से हम इनसे कंट्रोल पा लेते हैं, इनसे कंट्रोल पा लेते हैं। हम अपने भूख पर नियंत्रण पा पाते हैं, हम अपने जो आश्रय है उसके ऊपर नियंत्रण पाते हैं, हम अपनी सुरक्षा पर नियंत्रण पाते हैं। ये सारा नियंत्रण हमें कहां से मिलेगा? ये सभी का सभी नियंत्रण हमें देखने को मिलेगा, ये सभी देखने को मिलेगा मूलाधार चक्र से। ये हमें मूलाधार चक्र से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फिर हम इसमें बात करते हैं क्या? नेक्स्ट फिर हमारे पास सेकंड आता है। तो सेकंड चक्र हमारे पास हमें देखने को मिलता है स्वादिष्ठान। यह हमें देखने को मिलता है स्वादिष्ठान। तो जब हम इसके ऊपर बात करें तो स्वादिष्ठान, ये जिसको हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं, स्प्लीन चक्र भी कहते हैं, प्लीहा चक्र या सैक्रल चक्र कहे, ये हमारे पास स्वादिष्ठान कहां है?
ये हमारा जीनाइटल एरिया से थोड़ा सा ऊपर और हमारे नेवल सेंटर से थोड़ा सा नीचे, या फिर हम कहें मूलाधार और मणिपुर चक्र के बीच में। हमारे पास जननांग क्षेत्र से कुछ ऊपर रहता है और नाभि केंद्र से कुछ इंच नीचे रहता है, दोनों के मध्य में रहता है। ये फिर से जननांग और नाभि के मध्य में हमें ये देखने को मिलेगा, या फिर मूलाधार और मणिपुर चक्र के बीच में देखने को मिलेगा। इसे जल केंद्र कहा जाता है, ये सेंटर ऑफ वाटर है। और इसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिलता है? इमोशंस, क्रिएटिविटी एंड सेक्सुअलिटी। इसमें हमें भावनाओं का, ये चक्र भावनाओं का, रचनात्मकता का और कामुकता से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए यहां पर हमारे पास जितना भी प्लेजर है, जो हम कहते हैं ईड से जुड़ा हुआ हमारा जो स्थान है, वो है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। जो हमें देखने को मिलेगा शारीरिक सुख से जुड़ा जो है, वो कौन सा है? वो हमें देखने को मिलेगा स्वाधिष्ठान चक्र है। फिर हमें देखने को मिलेगा तीसरा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र। या दिखे हम तो मणिपुर नाभि केंद्र के पास होता है और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पर स्थित होता है, यानी ये हमारे पास पीछे की तरफ होता है। बाकी के जो है वो रीढ़ की हड्डी से शुरू हो रहे हैं, पास में है उसके, लेकिन ये हमें रीढ़ की हड्डी पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा इसका केंद्र अग्नि केंद्र माना जाता है। इट इज द सेंटर ऑफ द फायर। ये शरीर का अग्नि केंद्र माना जाता है, शरीर का अग्नि केंद्र माना जाता है। ये पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस, कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम और इसके माध्यम से एम्पावरमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ को देखता है। ये सोलर प्लेक्सस किसके ऊपर बात करेगा? व्यक्तिगत शक्ति कितनी है, आत्मविश्वास कितना है, हम खुद पर नियंत्रण कितना पा रहे हैं, हम अपना आत्मसम्मान कितना मानते हैं, और इसके तौर पर ही हम अपना सशक्तिकरण और व्यक्तिगत विकास करते हैं। तो जो व्यक्तिगत विकास और सशक्तिकरण हमें देखने को मिल रहा है, वो इसी के आधार पर हमें देखने को मिलता है, इसी के आधार पर देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें तो चौथा आता है हमारे पास अनाहत चक्र, हर्ट चक्र। जब हम अनाहत चक्र या हृदय चक्र के ऊपर बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहां पर हमें देखने को मिलता है इट इज नियर द हर्ट, बिटवीन द मणिपुरा एंड द विशुद्ध चक्र। ये अनाहत चक्र मणिपुर और विशुद्ध चक्र के बीच हृदय के पास होता है, इसीलिए इसे हृदय चक्र भी कह लेते हैं, हर्ट चक्र भी कह लेते हैं। इसे सेंटर ऑफ एयर माना जाता है। ये वायु तत्व का केंद्र माना जाता है शरीर में। शरीर में जितना वायु तत्व रहेगा इसी पे रहेगा, और वायु तत्व है तो ये हमारे पास लव, कंपैशन एंड इमोशनल वेलबींग से जुड़ा रहेगा। ये चक्र प्रेम, करुणा और भावनात्मक कल्याण से जुड़ा हुआ चक्र हमें देखने को मिलता है। भावनात्मक कल्याण से जुड़ा हुआ चक्र देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र भी कहेंगे इसको, गले का चक्र है यहां पर। ये हमारे पास थ्रोट के पास रहेगा चक्र के, और अनहत और आज्ञा चक्र के बीच में रहता है। अनहत और आज्ञा के चक्र के बीच में रहता है हमारे पास। इसको हम स्काई या ईथर एलिमेंट मानते हैं, आकाश या फिर अंतरिक्ष। ये आकाश या अंतरिक्ष तत्व का केंद्र माना जाता है। ये आकाश या अंतरिक्ष तत्व का केंद्र माना जाता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ये एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, स्पीक आवर ट्रूथ, इफेक्टिवली कम्युनिकेट विद अदर्स, खुद को अभिव्यक्त करना, सच बोलना और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता इसी के तहत आती है। और क्योंकि संवाद करने की क्षमता आती है, इसीलिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये कंट्रोल करेगा। ये चक्र मौखिक और गैर मौखिक संचार दोनों को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ हम थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कैसे हम इसके माध्यम से रिलेशनशिप और कनेक्शंस बनाते हैं, वो भी यही कंट्रोल करता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और विचारों को स्पष्ट और प्रामाणिक रूप से व्यक्त कैसे करेंगे, साथ ही साथ कैसे हम आत्मविश्वास और प्रभावी ढंग से व्यक्त जो है दूसरों के साथ स्वस्थ संबंध और संबंधों को बढ़ावा देंगे, ये भी किस पर निर्भर करेगा? ये विशुद्ध चक्र या फिर हमारा थ्रोट चक्र के ऊपर डिपेंड करेगा। ये विशुद्ध चक्र पे निर्भर करेगा। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं द आज्ञा चक्र, या जिसको हम तीसरी आंख चक्र कहते हैं, इसको हम भौं चक्र भी कहते हैं, ब्रो चक्र भी कहते हैं। ये हमारे पास कहां है? तो ये मिडिल ऑफ द फोरहेड, स्पेस बिटवीन द आईब्रोज, माथे के मध्य में भौहों के बीच के स्थान को हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास है आज्ञा चक्र, तीसरी आंख चक्र भी कहेंगे इसको। ठीक है,
इसमें अगर हम बात करें, इसका कलर इंडिगो माना जाता है, नील रंग माना जाता है इसका, और इसमें हमें देखने को मिलता है ये इंट्यूशन, परसेप्शन, स्पिरिचुअल अवेयरनेस से जुड़ा होता है। ये जुड़ा होता है हमारे पास अंतर्ज्ञान, धारणा और आध्यात्मिक जागरूकता से, इससे जुड़ा हुआ ये हमें चक्र देखने को मिलता है। तो जितना भी हम ज्ञान लेके आ रहे हैं वो हम इसके माध्यम से लेके आते हैं, परसेप्शन के माध्यम से लेके आते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है सातवां चक्र, क्राउन चक्र जिसे हम कह रहे हैं, मुकुट चक्र जिसे हम कहते हैं। मुकुट चक्र है हमारे पास, ये हाईएस्ट चक्र है, ये सर्वोच्च चक्र माना जाता है। किससे जुड़ा होगा? ये शीर्ष के, सिर के शीर्ष पर स्थित है, टॉप ऑफ द हेड। और ये जुड़ा होता है हमारे पास किससे? स्पिरिचुअल कनेक्शन, हायर कॉन्शियसनेस एंड एनलाइटमेंट। ये जुड़ा होता है आध्यात्मिक संबंध, उच्च चेतना और आत्मज्ञान से जुड़ा होता है। It is considered to the gateway to the higher state of consciousness and the source of डिवाइन विजडम एंड गाइडेंस। इससे चेतना की उच्च अवस्थाओं का प्रवेश द्वार और दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत माना जाता है, दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन का स्रोत माना जाता है। तो ये हमारे पास था। अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले तो हमारे पास इसमें पीछे आप देखेंगे 2024 में क्वेश्चन आया, 2023 में क्वेश्चन आया, 2022 में क्वेश्चन आया है। तीनों साल इसमें एक एक क्वेश्चन आया चक्र के ऊपर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस देखते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें इतना टाइम लगना भी नहीं है। कुंडली के अनुसार मानव शरीर किससे बना है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें 30 सेकंड, तो बिल्कुल 30 सेकंड का क्वेश्चन है बिल्कुल। और इसी बार 2024 वाले पेपर में आया हुआ है ये। कुंडली के अनुसार मानव शरीर किससे बना है? तो कुंडलिनी जो योगा है, जो कुंडलिनी योगा है जो हमें देखने को मिलता है, हमारा कुंडली योगा है। कुंडली योगा किसके ऊपर बात करता है? तो कुंडली योगा ये बात करता है कि हमारा शरीर किससे बना है। तो बिल्कुल ये बना है हमारे पास 7 चक्रों से। ये किससे बना है? ये हमारे पास बना है 7 चक्रों से। ये हमें 7 चक्रों से बना दिख रहा है, ये हमें 7 चक्रों से बना दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। कौन सी कुंडली के चक्रों को संदर्भित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कुंडली के चक्रों को संदर्भित करता है? हम्म, 45 सेकंड्स लीजिए।
चलिए इसको देखें। चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारे पास पहले में देखें तो मूलाधारा चक्र हमें पहला चक्र देखने को मिला है, सहस्त्र चक्र हमें देखने को मिल रहा है, ये सातवां चक्र देखने को मिल रहा है। मूलाधारा एक है और सहस्त्र चक्र हमें सातवां चक्र देखने को मिल रहा है। वहीं पे जब हम बात करते हैं सेकंड में, तो हमें अनहद देखने को मिलता है। हमें क्या देखने को मिलता है, हमें अनहद देखने को मिलता है। और जब हम अनहद के ऊपर बात करें तो हमें कौन सा चक्र देखने को मिलेगा, अनहद? हाँ, तो तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमें दूसरे में देखने को मिल रहा है अनहद चक्र और मणिपुरी चक्र। अगर हम बात करें अनहद चक्र की, तो अनहद चक्र हमारे पास कौन सा है, ये हमें चौथा चक्र देखने को मिलेगा। अनहद चक्र हमें चौथा चक्र देखने को मिलेगा, मणिपुर हमें तीसरा चक्र देखने को मिलेगा। अनहद चौथा है, मणिपुर तीसरा है। फिर हम बात करें विशुद्ध चक्र की और स्वादिष्टान चक्र की, तो स्वादिष्टान चक्र हमें देखने को मिलता है, ये हमारे पास दूसरा होता है। स्वादिष्टान चक्र हमारे पास दूसरा है। और वहीं पर हम बात करें तो हमारे पास जो हमारा विशुद्ध चक्र है, ये हमें देखने को मिलता है पांचवां चक्र। विशुद्ध चक्र हमें पांचवां चक्र देखने को मिलता है। फिर अजन चक्र या फिर हम आज्ञा चक्र जिसको कहें, वो हमें क्या देखने को मिलता है, वो हमें छठा देखने को मिलता है। अन्नमय चक्र इसमें नहीं होता। हमें अजना चक्र हमें देखने को मिलेगा, छठा चक्र, लेकिन अन्नमय चक्र नहीं होता। यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, अन्नमय चक्र नहीं होता। अन्नमय चक्र किसका है, ये हमारे पास पंचकोश सिद्धांत का है। ये हमें पंचकोश थ्योरी का देखने को मिल रहा है। ये एक डेवलपमेंट थ्योरी है, पंचकोश थ्योरी। जो पंचकोश सिद्धांत है, इसमें हमें अन्नमय चक्र देखने को मिलता है। अन्नमय चक्र है पंचकोश सिद्धांत। फॉर द एस्ट्रल बॉडी, जो हमारे पास एस्ट्रल बॉडी है, हमारा स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर के लिए जो हमें कोश है, उस कोश को कहा जाता है अन्नमय कोश। ठीक है, तो ये पंचकोश सिद्धांत का है, हमें एक पद देखने को मिल रहा है। तो आंसर यहां पे हमारे पास ए, बी और सी, यानी पहला हो गया। आंसर में पहला देखने को मिल रहा है, ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट देखें, कीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग चक्र इन कुंडली योगा फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। कुंडली योग में निम्नलिखित चक्र को निम्न से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करें। चलिए फिर से देखें, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है हमारे पास। मूलाधारा हमारे पास पहला चक्र हमें देखने को मिलता है, मूलधारा पहला चक्र है। फिर हम मणिपुरा देखो देखें तो ये हमें तीसरा चक्र देखने को मिल रहा है, स्वादिष्ठान के बाद तीसरा चक्र हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखें अजना हमारे पास छठा चक्र है, अजना हमारे पास यह आज्ञा छठा चक्र है। और सातवां हमें देखने को मिलता है सहस्रार हमें सातवां चक्र देखने को मिलता है। अब इसके हिसाब से हम बात करें तो सबसे पहले ए आना चाहिए, फिर आना चाहिए हमारे पास जो है बी, फिर आना चाहिए डी और फिर आना चाहिए सी। तो आंसर पहला है, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा। पहला आंसर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें, 30 सेकेंड लीजिए फटाफट। अरेंज द फॉलोइंग चक्र इन कुंडली योगा फ्रॉम द लोएस्ट टू द, इसे तो सेम आ गया, ये लीजिए 30 सेकेंड। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्र, फटाफट बताएं।
लोकेशन ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सौर जाल चक्र। सौर जाल चक्र किसे हम कहते हैं? सौर जाल चक्र चलिए देखें इसको। तो जब हम सौर जाल चक्र के ऊपर बात कर रहे हैं तो यानी यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है मणिपुर चक्र की। मणिपुर चक्र को हमने सौर जाल चक्र कहा था, ये मणिपुर चक्र की बात हो रही है। मणिपुर चक्र हमें देखने को मिलता है और मणिपुर चक्र कहां पे होता है? ये हमारे पास होता है कहां पर? हमारे नाभि के पास। ये किसके पास होता है? हमारे नवल एरिया का है ये नाभि के पास होता है। और नाभि के पास का हम कहें पेट क्षेत्र में ऊपरी पेट और अपर एब्डोमेन इन द स्टमक एरिया। ठीक है, हमें अपर एब्डोमेन में देखने को मिलेगा क्योंकि उसके ऊपर फिर हमें क्या देखने को मिलता है? उससे ऊपर फिर हमें देखने को मिलेगा छाती का चौथा चक्र और पांचवा चक्र और फिर छठा चक्र हमें देखने को मिल जाएगा, है ना। छठा, पांचवा, चौथा हृदय वाला। ठीक है, तो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां हमें चक्र देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसको देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास अपर एब्डोमेन जो कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बेस ऑफ स्पाइन टेलबोन, टेलबोन क्षेत्र में रीढ़ का आधार जो हमें बनता है वो मूलाधार हमें देखने को मिलता है। सेंटर ऑफ द चेस्ट अबव द हार्ट, हृदय के ठीक ऊपर छाती का केंद्र हमें क्या देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलेगा जो हमारा अनहत चक्र होता है, अनहत चक्र देखने को मिलता है। और गले में हमें क्या देखने को मिलता है? तो गले में हमें देखने को मिलता है विशुद्ध चक्र। गले में हमें विशुद्ध चक्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो टेलबोन का आधार हमारे पास मूल है, ये अनहत है और ये हमें देखने को मिलेगा कौन सा? ये हमें देखने को मिलेगा, सॉरी विशुद्ध आ गया तो छठा हो गया ना, विशुद्ध। दिस इज विशुद्ध, दिस इज अनाहत एंड दिस इज मूलधारा। चलिए नेक्स्ट देखें। गला चक्र रिश्तों और हमारी डैश की क्षमता से संबंधित है। द थ्रोट चक्र डील्स विथ रिलेशनशिप एंड आवर एबिलिटी टू। थ्रोट चक्र यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? विशुद्ध चक्र की। गला चक्र हमें किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है विशुद्ध चक्र की। तो बिल्कुल यहां पर जब हमने देखा तो हमें क्या चीज देखने को मिलेगी थी? विशुद्ध चक्र एक तो रिलेशनशिप और दूसरा हमारे पास एबिलिटी टू कम्युनिकेशन। ये हमें किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है हमारे पास एक तो हमारे रिश्ते या संबंधों के ऊपर, दूसरा हमारे संप्रेषण के ऊपर, हमारे संप्रेषणात्मकता के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए यहां पर उत्तर होगा संवाद करना। उत्तर होगा संवाद करना। तो साथियों ये था हमारा जो है आज का कंसेप्ट थेलॉन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट थेलॉन को आप बहुत अच्छे से आपने इसमें बहुत सारी चीजें गेन करी होंगी और आगे भी अगर इसके ऊपर जो चीज देखना चाहेंगे तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मूल जो हमने देखी डेफिनेशंस देखी और मूल इसके फंक्शन देखे। इसमें जो हमें चीजें देखने को मिलती है, इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं अगर मैं इसके ऊपर बात करूं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट कौन सा आएगा? कंसेप्ट आएगा कुंडलिनी योगा।
तो एक तो हमने यहाँ पे 7 चक्र देखे ही, इसमें जो पूछा जाएगा वो 7 चक्र पूछा जाएगा। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, इसके अलावा हम इसमें जो पूछते हैं वो हम इसमें पूछते हैं कि हमारे पास इसका जो हमें देखने को मिलेगा एस्पेक्ट क्या है ना। एक चीज हम पूछते हैं ना, इसका पहलू या पर्सपेक्टिव क्या है। तो पर्सपेक्टिव पूछने के लिए एक तो इसका हमसे पूछा जाता है एलिमेंट पूछा जाता है, इसमें तत्व पूछा जाएगा, एलिमेंट पूछा जाएगा। जो अभी हमने देखा कि हमारे पास ये अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व है। तो ये मूल जो हम देखते हैं, विषय देखते हैं, चाहे ग्रीक फिलोसफी हो चाहे इंडियन फिलोसफी हो, इसमें हम पंच तत्वों की बात करते हैं। तो भारतीय दर्शन भी पंच तत्वों के ऊपर बात करता है, 5 एलिमेंट्स के ऊपर बात करता है। वैसे ही सभी, क्योंकि यही एलिमेंट्स हमें मिलकर पूरा का पूरा मैटर देते हैं। हम अगर देखें हमारी केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड होती है पूरी की पूरी, तो बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, तो इसी को यहाँ लिया जा रहा है। तो हमें तत्व देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब इस एलिमेंट के बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ पे एक तो हम देख रहे हैं बेस हमारे पास नॉलेज, जो योगा का यौगिक नॉलेज है वो तो हमें मिल ही रही है, योग सूत्र तो हमें मिल ही रहा है। ठीक है, फिर इसमें योग सूत्र देखने को मिलेगा। योग सूत्र लगभग मैंने समझा ही दिया कि हमारे पास शक्ति और शिवा दो कंसेप्ट को लेके जा रहा है। शक्ति हमारे पास इज द साइकिक एनर्जी एंड शिवा इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ जो है कॉन्शियसनेस। शिवा क्या है हमारे पास, हमारी चेतना का सर्वोत्तम स्तर को शिवा कहते हैं, और जो हमारा पूरा का पूरा हमारी साइकिक एनर्जी है उसको शक्ति कह रहे हैं। ठीक है, जिसको लिबिडो का नाम दिया था फ्रायड ने, उसको हम कहते हैं कि नहीं, वो लिबिडो नहीं होती, वो हमारी प्राणिक शक्ति होती है। प्राणिक शक्ति का नाम देते हैं यहाँ पे, लाइफ एनर्जी का नाम देते हैं और उसे नाम शक्ति का देते हैं, एंड दैट इज द ट्रू गॉडेस। जो हम देखेंगे उपनिषदिक और वैदिक फिलोसफी के हिसाब से, दैट इज द ट्रू एनर्जी। जो शक्ति है वही हमारे पास एनर्जी है, हमारे प्राणी का है। योग सूत्र हम देखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसका जो अलग अलग लेसन है वो कौन से होते हैं, इससे हमारे पास सीख क्या क्या है। फिर हमें देखने को मिलेंगे बैलेंसिंग रिजल्ट्स हमारे पास क्या हैं, संतुलन के परिणाम हमें, या इसी से हमें फंक्शनिंग मिल जाती है। तो फिर यानी संतुलन के परिणाम ये हुआ जो आपसे पूछा गया, जैसे ना कि ये अगर आपके पास विशुद्ध चक्र को संतुलित करेंगे तो रिश्ते और संप्रेषण बेहतर होंगे। क्षमता है ना, इसी को हम क्षमता कह लेते हैं, एबिलिटी कहते हैं। और फिर इसमें हमारे पास बैलेंसिंग पूछी जाती है। बैलेंसिंग हो गया ना। इसके बाद जो है हमारे पास रिजल्ट्स ऑफ नॉट बैलेंसिंग, अगर आप इसे संतुलित नहीं कर पाते तो क्या होगा, असंतुलन के परिणाम। अब हमारे पास कई, मैंने स्टेट सेट में एक और चीज देखी, स्टेट सेट में देखा हमने कि वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है ना आपको फैक्चुअल नॉलेज पूछ लेते हैं ना। तो फैक्चुअल नॉलेज में कलर ऑफ द चक्र, चक्र का कलर पूछा जाएगा, पेटल्स ऑफ द चक्र, क्योंकि चक्र को यहाँ पर पंखुड़ियों के साथ माना गया और हर एक पंखुड़ी क्या करती है, हर एक पंखुड़ी एक क्षमता देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम फैक्ट के नाम पर देखें तो फैक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ पेटल्स ऑफ चक्र एंड कलर ऑफ चक्र। ठीक है, इसमें हमारे पास चक्र की पंखुड़ियों की संख्या और चक्र का रंग, और फिर इसमें सोर्स भी पूछा जाता है कई बार हमारे पास, सोर्स स्रोत, जो कि हमने देखा उपनिषद मंडूकोपनिषद इससे लिया जा रहा है। ठीक है, तो इससे स्रोत भी पूछा जाएगा आपसे, सोर्स भी पूछा जाएगा कि हमारे पास किस सोर्स से आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस करने वाले जो हमारे सेंट्स हैं, अभी के जो संत हैं जो इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे हठ योग किसने शुरू किया, ये सब जो चीजें जो कि हमारे पास देखने को मिलेगा कि कंटेम्प्ररी, इसका कंटेम्प्ररी हमें जो देखने को मिलता है, कंटेम्प्ररी प्रैक्टिशनर्स जो हैं इसके,
जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो योगा को एज अ थेरेपी जो हम कहेंगे वो वेस्टर्न साइकोलॉजी में कौन यूज कर रहा है और किससे प्रेरित है वो, तो ये सब चीजें इसमें हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो हमें समसामयिक अभ्यास करता, जितने प्रैक्टिशनर्स हैं उसके ऊपर भी इसमें नॉलेज पूछी जाती है। तो ये सारा नॉलेज पूछा जाता है। जो साथी डिटेल में पूरा का पूरा स्टोरी को पढ़ना चाहते हैं, पूरा का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप नीलकंठ एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर आपको जो है ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके ऊपर ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये सारे कोर्सेज यूजीसी नेट से लेकर और जो स्टेट के सैट हैं और इस सब के लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में होगी फिर से मुलाकात। इसी तरीके से कंसेप्टलॉन बीच बीच में लेके मैं आता रहूंगा और बात करूंगा किसी एक कंसेप्ट के ऊपर, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस देखे, आपने यूजीसी नेट के हैं, 2 क्वेश्चन आपके स्टेट सेट के हैं, तो ये आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो जितने साथी जुड़े हैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में होती है मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।